बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मेरे द्वारा एक पोस्ट की गई है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो भीम आर्मी से संबंधित व्यक्ति हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी से संबंधित व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति किसी का नाम लेकर और किसी सम्मानित व्यक्ति पर, किसी पदाधिकारी पर, किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है या किसी प्रकार का कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और इस पर मैंने आप लोगों के बीच में एक पोस्ट भी किया गया है, क्योंकि आज आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा एक पोस्ट डाली गई है। उस पर मैंने जिला प्रवक्ता भीम आर्मी और जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी दोनों से बात की है फ़ोन के माध्यम से। तो निर्णय तक तब तक नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक दोनों से बैठकर बात ना की जाए। मैंने पोस्ट भी किया है कि दोनों से बैठकर बात की जाएगी। अगर जो भी व्यक्ति गलत पाया जाता है, चाहे उसमें भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हों, जिला प्रवक्ता हों, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हों, कोई भी व्यक्ति अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बात से आप सभी निश्चिंत रहें और संयम बनाए रखें। लेकिन साथियों, आज एक छोटे भाई का फ़ोन आता है। लगातार उनके द्वारा एक, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक विशेष व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। और जितने भी मेरे मुस्लिम समाज के साथी लाइव वीडियो से जुड़े हैं, मैं आप सभी मुस्लिम समाज के साथियों का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और आपको दिल से चाहता हूँ, आपका दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन लगातार एक आईडी के माध्यम से, 1, 2 या 3 आईडी के माध्यम से, जिसमें 1-2 फर्जी आईडी भी है, चाहे वो मोहम्मद सावेज के नाम से आईडी हो, चाहे वो फरमान मलिक के नाम से आईडी हो, चाहे वो किसी के भी नाम से आईडी हो, 2-3 आईडी चलाई जाती हैं। और जिसमें पूरी तरह से, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़े हमारे मुस्लिम समाज के वरिष्ठ साथी परवेज सुल्तान जी, जो भीम आर्मी में जिला महासचिव के पद पर कार्यरत थे, अभी बॉडी जो बहाल की गई है, अभी किसी प्रकार से जो है पदाधिकारियों को बहाल किया गया है। जिस लिस्ट में पदाधिकारियों के नाम आए हैं, उन्हें अभी पूर्व जिला महासचिव हमारे छोटे भाई परवेज जी, जिन्हें आज तक हम अपना छोटा भाई समझते आए हैं, वो हमारे छोटे भाई है और हमेशा छोटे भाई रहेंगे। उनका सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि इस समाज ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से सहयोग किया है, ये आप देख सकते हैं कि पूरी ताकत के साथ में हम उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती से चुनाव लड़े हैं। तो दोनों समाज ने आपस में सहयोग बनाकर, पूरे बहुजन समाज ने आपस में सहयोग बनाकर जिस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया है, संगठन को मजबूत किया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने छोटे भाई परवेज से भी कि उनके आसपास के बगल के 2-4 अन्य पार्टियों से जुड़े लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी इमेज कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कार्य आज तक आपने किया है, आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, आप अभी देख नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से आप ही के आसपास के जो लड़के आपके पास काम करते हैं, या आप ही के आसपास के जो साथी हैं जो पूर्ण रूप से कांग्रेस के समर्थक हैं, पूर्ण रूप से कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं आपको जमीन पर लाया जा रहा है। और आज एक साथी के द्वारा फ़ोन किया गया, अब भी छोटा भाई कहूँगा उसको, और लगातार वो मेरे ऊपर लगातार तंज कसते हैं, लगातार टिप्पणी करते हैं, लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो जब सर से ऊपर पानी चला गया, क्योंकि व्यक्ति कब तक सहन करेगा। मैं भी अपने आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो हमारे भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कहने से मैं भी आज तक बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो व्यक्ति फिर कुछ ना कुछ करता है। आज उस छोटे भाई के द्वारा फ़ोन किया गया और अभद्र भाषा में बात की गई, फिर उसी के द्वारा वो ऑडियो भी वायरल की गई। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ज़मीनी स्तर का कार्य करता हूं और ज़मीन पर कार्य करता रहूँगा। लेकिन मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। जिस प्रकार से आपने कहा कि आप मेरे सामने होंगे तो मैं आप पर इस प्रकार से हाथ उठाऊंगा, या फिर किसी प्रकार से मुझे जिस प्रकार से चैलेंज किया गया, मारने की धमकी दी गई है, तो पहले भी मैंने कहा है कि परवेज अपना छोटा भाई है और छोटा भाई रहेगा। हमेशा से हम उसे छोटे भाई की संज्ञा देते आए हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाते रहे हैं। वो व्यक्ति कार्य करता है और हम उसके कार्य की सराहना करते हैं। लेकिन जो अगल बगल के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा आज मुझे पूरी तरह से टारगेट किया गया है, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान पर चोट मारती है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें अगर हम सुनकर चुप बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे काम पर प्रश्न चिन्ह है। तो हम अपने कार्य पर अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं ले सकते हैं। तो मैं उस भाई को कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से सावेज नाम की आईडी से लगातार मेरे ऊपर गलत टिप्पणियां की जाती हैं और फरमान मलिक के नाम से गलत टिप्पणियां की जाती हैं और मुझे धमकियां दी जाती है, वहाँ मिल यहाँ मिल, तो भैया कल ठीक 12 बजे मैं रामपुर चुंगी पे आप ही की दुकान पर आऊँगा और आप
हाथ उठाना तो दूर की बात है, आप मुझे किसी भी प्रकार से कोई अपशब्द कहकर दिखाना, क्योंकि आपके द्वारा जो भी आज तक कहा गया है वो बेबुनियाद है। और आप अगर सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की बकवासबाजी कर रहे हैं तो उसे सार्वजनिक करें। फालतू में इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी, अभद्र व्यवहार करना ये सरासर गलत है। और मैं कल ठीक 12 बजे रामपुर चुंगी पर आप ही की दुकान पर आऊँगा। आप अपनी ओर से जो भी करना चाहते हैं वो करना, मैं अकेला आप लोगों के बीच में आऊँगा, आपसे मिलने के लिए आऊँगा। जिस प्रकार से आपने एक ऑडियो में कहा है कि अगर मेरे सामने होगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो भैया मैं ठीक 12 बजे आप ही के दुकान के सामने, आप ही की दुकान के सामने कल ठीक 12 बजे आऊँगा और आप मुझे वहीं मिलना। मैं आपका सम्मान करूँगा, और सम्मान, क्योंकि ये सच्चाई है कि आप 2-4 लोगों की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाद के शिकार हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि व्यक्तिवाद के शिकार के साथ साथ में आप किसी भी प्रकार से संगठन में, या फिर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो इस व्यक्ति के ऊपर स्वार्थी होता है, जो व्यक्ति व्यक्तिवाद का शिकार होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, और सिर्फ अपने पद के बारे में सोचता है, अपने कद के बारे में सोचता है, वो कभी समाज का भला नहीं कर सकता है। सभी मुस्लिम समाज के साथियों से यही कहना चाहता हूं कि साथियों, आप सबका बहुत बहुत सम्मान और आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी साथी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और इन चंद लोगों की वजह से, क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा समाज गलत नहीं हो सकता है। ये वही व्यक्ति हैं जो पूरे समाज पर धब्बा है, पूरे समाज पर कहीं ना कहीं कलंक है, और ऐसे लोगों का मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। और मैं कल आऊँगा 12 बजे आपकी शॉप के सामने आऊँगा, और भैया आप मुझे वहीं मिलना। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कल ठीक 12 बजे आपकी शॉप के सामने, आपकी दुकान के सामने वहीं आऊँगा, और भाई से मिलने आऊँगा, और आप लोग वहीं आना। देखते हैं आप लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार से आपने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन के माध्यम से जिस प्रकार से आपने मेरे साथ में भद्रता से बात की, और फिर ऑडियो वायरल करने के बाद आप अपने आप को महान समझ रहे हैं, तो कल ठीक 12 बजे आपकी शॉप के सामने आऊँगा, देखता हूँ। बस ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस बहुजन समाज को लेकर चिंतित हूँ। इस बहुजन समाज को आगे किस प्रकार से बढ़ाना है उसे लेकर चिंतित हूँ। और जो भी आज भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता के प्रति आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, उस पर बहुत जल्दी एक्शन भी लिया जाएगा। पहले दोनों पदाधिकारियों को आमने सामने बैठाकर बात की जाएगी, जिसकी भी गलती होगी उसे पनिश किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आप चिंता ना करें। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। और जो साथी कल 12 बजे आना चाहता है वो साथी सादर आमंत्रित है, वो आ सकता है, नहीं तो मैं अकेला कल दुकान पर पहुंचूंगा। आप सभी साथियों का मैं सम्मान करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोग भी वहां पर आएँ जो ऑडियो के माध्यम से चैलेंज करते हैं।